महेश को गायब हुए 1 साल बीत चुका था। पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन एक इंसान था जो इस कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं था। महेश की बड़ी बहन अंजलि। एक खोजी पत्रकार होने के नाते उसका दिल कहता था कि कुएं की कहानी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। सूरज, मुझे ये भूत प्रेत की कहानियां मत सुनाओ। मैं जानती हूँ मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। क्या तुम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? दीदी, हमने बहुत कोशिश की थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। वो कुआं, वो जगह ठीक नहीं है। हर रात मुझे उसका पछतावा होता है। पछतावा नहीं सूरज, मुझे सच चाहिए और मैं उसे ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अंजलि ने फैसला कर लिया था, वो उस कुएं के रहस्य की तह तक जाएगी, चाहे उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। बेटे, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, पर उस कुएं के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं वो सच हैं। बेहतर होगा कि तुम उस जगह से दूर रहो और अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। शांति तब मिलेगी जब मुझे सच पता चलेगा। सरपंच जी, क्या उस कुएं से जुड़ी कोई पुरानी कहानी है? कोई हादसा, कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस पुरानी बातें हैं जिन्हें कुरेदने से कोई फायदा नहीं। सरपंच के चेहरे की बेचैनी अंजलि से छिपी नहीं। उसे यकीन हो गया कि गांव वाले कुछ छिपा रहे हैं। उसकी खोज उसे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बुढ़िया माँ के पास ले गई। सब तुम्हें सच नहीं बताएंगे, डरते हैं सब, पर तुम अपने भाई के लिए आई हो तो सुनो। उस कुएं में आत्मा नहीं, एक अधूरी प्रेम कहानी दफन है। उसका नाम राधा था। उसे धोखा मिला था। उसकी आत्मा किसी की जान नहीं लेना चाहती। वो बस उन घमंडी मर्दों से नफरत करती है जो औरतों का सम्मान नहीं करते और वादे तोड़ देते हैं। शायद तुम्हारे भाई के अहंकार ने उसे अपनी ओर खींच लिया। तो उसे शांति कैसे मिलेगी? जिसने धोखा दिया, जब तक उसके परिवार का कोई सदस्य सच्चे मन से माफी नहीं मांगता, तब तक वो भटकती रहेगी। इस कहानी ने अंजलि को हिला कर रख दिया था। अब वो किसी भूत से नहीं, बल्कि एक दुखियारी आत्मा के दर्द से लड़ रही थी। अगले दिन वो हिम्मत करके दिन के उजाले में उस कुएं के पास गई। सबूत? इसे पहचानते हैं आप? ये राधा की पायल है। बुढ़िया माँ ने बताया था कि इसे आपके पिताजी ने राधा को दिया था। ये सच है। मेरे पिता ने उसे धोखा दिया था। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए सालों से इस राज को दबाते आए हैं। आपकी इज्जत ने एक लड़की की जान ले ली और शायद मेरे भाई की भी। अगर आप वाकई पश्चाताप करना चाहते हैं तो आपको राधा से माफी मांगनी होगी, उसी कुएं पर जाकर। मुझे माफ कर दो राधा। मेरे पिता की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हम सब ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। कृपया शांत हो जाओ, इस नफरत को खत्म कर दो। जैसे ही सरपंच ने अपने दिल से माफी मांगी,
कुएं के चारों ओर चल रही तेज हवा अचानक शांत हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी किसी ने उस कुएं पर कोई अजीब हरकत महसूस नहीं की। रामगढ़ का वो कुआं आज भी है, पर अब वो एक डरावनी जगह नहीं बल्कि राधा की अधूरी प्रेम कहानी का एक खामोश गवाह है। एक ऐसा गवाह जो याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य डर में नहीं बल्कि दर्द में छिपे होते हैं।